साथियों, टैली चैप्टर 32 सॉल्व्ड असाइनमेंट रिलेटेड है आपके स्टॉक आइटम के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से। तो अपने आंसर्स जो आपने हमें दिए हैं उनको मैच कर लीजिए इस सॉल्व्ड असाइनमेंट से। और साथियों याद रखिएगा, सॉल्व्ड असाइनमेंट में कुछ और नई ट्रिक्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं जो हमने चैप्टर में नहीं दी होती है। तो इसलिए चैप्टर का वीडियो जरूर देखें और साथ साथ सॉल्व्ड असाइनमेंट की वीडियो जरूर देखें। शुरू करते हैं नीचे क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपसे स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स पूछा है। वी कैन एक्सपोर्ट ऑल स्टॉक आइटम फ्रॉम स्टैटिक्स स्क्रीन। एब्सोल्युटली ट्रू। स्टैटिक्स की मदद से साथियों आप सारे स्टॉक आइटम एक बार में एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 1.2 डी डिस्प्ले, ई स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, एस स्टैटिक्स इज द की टू रीच टू स्टैटिक स्क्रीन। एब्सोल्युटली करेक्ट। डी ई एस से आप स्टैटिक्स स्क्रीन पर आसानी से पहुंच जाते हैं। साथियों एक और की कॉम्बिनेशन है जिसकी मदद से भी आप स्टैटिक स्क्रीन पर जा सकते हैं जो मैंने नीचे बताया है। 1.3 फर्स्ट वी हैव टू एक्सपोर्ट स्टॉक आइटम देन वी विल एक्सपोर्ट ग्रुप। फॉल्स। स्टैटिक्स की मदद से आपको आवश्यकता नहीं है कि आप कोई और इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन को एक्सपोर्ट करें। सिर्फ आप स्टॉक आइटम को एक्सपोर्ट कीजिए, उसका ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट्स सब कुछ टैली अपने आप एक्सपोर्ट कर देगा। 1.4 वी कैन एक्सपोर्ट स्टॉक आइटम फाइल बिफोर लेजर्स। यह आंसर ट्रू होगा साथियों। आप लेजर से पहले स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करा सकते हैं लेकिन वाउचर से पहले नहीं। आपको स्टॉक आइटम और लेजर में से कोई भी इंपोर्ट कराने की सुविधा टैली देती है, लेकिन वाउचर इंपोर्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जानी चाहिए साथियों। 1.5 वी फाइंड इंपोर्ट ऑफ डेटा ऑप्शन ऑन गेटवे ऑफ टैली। ट्रू साथियों। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो बहुत सिंपल है हेल्प करते हैं आपकी मेमोरी में चिपक जाने के लिए, जिससे आपकी टैली लर्निंग बेटर हो जाती है और आप लाइफ लॉन्ग ये फीचर याद रख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 MCQ है साथियों। 2.1 बहुत सिंपल है। इफ यू हैव एक्सपोर्टेड स्टॉक आइटम फ्रॉम स्टैटिक्स, तो क्या अब हमें स्टॉक ग्रुप और यूनिट कैटेगरी भी एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी? नो। तो बी ऑप्शन सही जवाब। हमें एक स्टॉक आइटम ही ट्रांसफर करना है, बाकी हम नहीं करेंगे। वी मस्ट हैव दिस एक्सटेंशन टू इंपोर्ट डेटा इन टैली। हम सभी अब अच्छे से जान चुके हैं कि XML फॉर्मेट को ही टैली सपोर्ट करता है, तो .xml ए ऑप्शन सही जवाब। कौन सा की कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करेंगे अपने स्टैटिक्स पर जाने के लिए? डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक्स, स्टैटिक्स। फॉल्स हो गया साथियों। DIS तो आपको स्टॉक आइटम पर ले जाएगा, यहाँ डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक्स, स्टॉक आइटम। डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक्स एंड स्टैटिक्स। ऑप्शन बी। डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, स्टैटिक्स। तो ऑप्शन डी सही जवाब। बोथ बी एंड सी। स्टैटिक्स आपको दो जगह पर मिलता है, एक आपको स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में और स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर साथियों। तो डी ऑप्शन का चुनाव किया है आपने, बोथ बी एंड सी। 2.4 कैन वी यूज सेम फाइल नेम टू एक्सपोर्ट लेजर नेम स्टॉक आइटम। साथियों आपको डिफरेंट फाइल नेम का प्रयोग करना चाहिए। आप एक जैसी फाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ ओवरराइट का ऑप्शन हाईलाइट होने लग जाता है, जो कि मैंने नीचे अभी
पूछा है आपसे, इफ यू हैव एक्सपोर्टेड अ स्टॉक आइटम विद द यूज्ड फाइल नेम, देन अगर हमने एक यूज्ड फाइल नेम का इस्तेमाल कर लिया और दोबारा एक्सपोर्ट में वही फाइल नेम कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए ओवरराइट ऑप्शन अपीयर्स, आपके पास ओवरराइट का ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल है, आपको डिटेल्ड प्रोसेस लिखना है एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट करने के लिए स्टॉक आइटम। यह आपको अपने आप करना है कि सबसे पहले आपको 2 कंपनियां ओपन करनी है, उसमें से इस कंपनी में स्टॉक आइटम है, आप यहाँ जाएंगे, फिर आप इस जगह का जाएंगे, फिर एक्सपोर्ट करते वक्त फाइल नेम में .xml लगाएंगे, फिर एक्सेप्ट कराएंगे, फिर आप इस कंपनी में आएंगे F3 की मदद से, और ब्ला 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 जो भी स्टेप है वो आप लिखेंगे। प्रैक्टिकल टास्क बहुत सिंपल है, आपको एक स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, उसकी कैटेगरी, यूनिट्स, सब कुछ आप तैयार कर लेंगे। जैसे कि ग्रुप नेम फुटवियर है और कैटेगरी इसकी रिलैक्स राज ब्रांड का नाम है, यूनिट पेयर आइटम फॉर्मल शूज़, और इसको आपने एक कंपनी ओल्ड से न्यू कंपनी में इंपोर्ट कराना है, जिसके लिए एक्सपोर्ट तो कराना ही पड़ेगा साथियों। तो आप प्रैक्टिकल टास्क भी करते रहिए साथियों, और आगे बढ़ते हैं।